स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से की कहानी में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो में एक से बढ़कर एक ड्रामा और एंटरटेनमेंट होने वाला है, क्योंकि अब आप सभी के अनुभव और गुनगुन मुंबई पहुंच चुके हैं। रणविजय का केस उन्होंने रीओपन करवाया है और रणविजय भी पीछे पीछे जा पहुंचे हैं अपने दुश्मनों को यानी कि गुनगुन और अनुभव को जान से मारने के लिए। एक तरफ जहां पर अनुभव को इस बात की खुशी हो रही है कि एक बार फिर से उन्हें यहां पर गुनगुन के साथ टाइम बिताने का समय मिल चुका है और अब यहां पर वो बहुत मौज मस्ती भी करते नजर आ रहे हैं। अनुभव का बर्थडे बहुत खास तरीके से गुनगुन ने सेलिब्रेट किया। यही नहीं, अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में गुनगुन अपने भाई के घर भी अनुभव को लेकर जाती नजर आएंगी और यहीं पर खींची हुई तस्वीरों को जब सोशल मीडिया पर आकृति देखेंगी तब उनका खून खौल जाएगा। ऐसे में आकृति कुछ ऐसा कदम उठाने वाली हैं जिससे कुल श्रेष्ठ परिवार की जो पूरी कहानी है, जो अभी तक के हालात हैं, वो हालात पूरी तरीके से बदल जाने वाले हैं। लेकिन क्या करेंगी आकृति ऐसा, चलिए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से की कहानी में मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। दरअसल अब आप सभी की यहाँ पर जो आकृति है उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अनुभव और यहाँ पर गुनगुन को नहीं छोड़ने वाली हैं और यही सोच उन्हें ले डूबने वाली है। दरअसल आकृति अनुभव को फोन करती हैं और उस पर शक करने के लिए उससे माफी मांगती हैं और कहती हैं कि उसे उस पर भरोसा करना चाहिए था। वो उसे अपने बर्थडे अच्छी तरह से मनाने और मजे करने के लिए कहती है। प्रकाश के परिवार के साथ आकृति को अनुभव और गुनगुन की फोटो मिलती है। आकृति नाराज हो जाती है और कहती है कि रणविजय सही था, उसे गुनगुन के साथ कुछ करना होगा। और ऐसे में अब जहां पे आकृति ने फैसला ले लिया है कि उसे गुनगुन के साथ कुछ करना है तो वो मुंबई पहुंचेगी। वो भी यहाँ पर अब चारुदत्त भी पहुंचेंगे। चारुदत्त यहाँ पर जब जाएंगे तब उन्हें यहाँ पर मालूम चलेगा कि गुनगुन सही और आकृति गलत है। आगे आने वाले एपिसोड पे आप सभी देखने वाले हैं कि आकृति को जेल होने वाली है यहाँ पर गुनगुन के खिलाफ साजिश और उसे फंसाने के लिए, और दूसरी तरफ यहाँ पर आप सभी के जो चारुदत्त हैं वो गुनगुन से ना सिर्फ माफी मांगेंगे बल्कि उसे गले लगाकर अपने घर की बहू के तौर पे एक्सेप्ट भी करेंगे। दरअसल यहाँ पर बीते ही एपिसोड में रणविजय के बारे में अनुभव बताने ही वाला था गुनगुन को ही नहीं बल्कि साथ ही आकृति को भी कि उसे टेररिस्ट के हवाले किसी और ने नहीं बल्कि रणविजय ने किया था। लेकिन यहाँ पर ये बात सुनने को राजी नहीं हुई आकृति को यहाँ पर अनुभव ये बता रहा था कि उस दिन वो कैफे में गुनगुन से यही बताने के लिए गया था कि रणविजय ने ही उसे किडनैप करके टेररिस्ट को दिया था। लेकिन ये बात अभी नहीं मालूम है आप सभी की आकृति को। उसे लग रहा है कि यहाँ पर छोटा मोटा ही यहाँ पर जो है काम किया है रणविजय ने। आप सभी की आकृति को ये नहीं पता है कि सीधा कनेक्शन है रणविजय का टेररिस्ट के साथ, और अगर वो फंसी तो वो पूरी तरीके से फंस जाएगी। और जब यहाँ पर वो आप सभी के रणविजय के साथ हाथ मिलाएंगी तो उसे रणविजय का पास पता नहीं होगा। रणविजय का साथ देने के चक्कर में यहाँ पे आकृति फंसती नजर आएंगी और कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने पिछले किए भी जो इल्ज़ाम है वो आकृति पे लगा देगा रणविजय। बड़ी आसानी से यहाँ से निकलता नजर आने वाला है और ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। लेकिन बात की जाए आज के एपिसोड की तो एपिसोड की शुरुआत आकृति से होती है जो अनुभव से पूछती है कि क्या गोलू और अंकित ने उसके कमरे की सजावट की और पूरे कमरे को दिखाने के लिए कहा। अनुभव पूछता है कि क्या वो उसके जन्मदिन पर विश नहीं करेगी। आकृति ने उसे बर्थडे की बधाई दी। गोलू गुनगुन से कुछ देर के लिए कमरे से जाने के लिए कहता है। गुनगुन मानती है और अनुभव आकृति को पूरा कमरा दिखाता है। वो केक भी दिखाने के लिए कहती है। अनुभव मानता है। आकृति कहती है कि गुनगुन ने इस केक को चुना होगा और पूछती है कि वो कहाँ पर है। अनुभव कहता है कि उसे अपने बर्थडे शांति से बनाने दे। आकृति कहती है कि गुनगुन कमरे में कहीं छिपी है, वो वॉशरूम में छिपी होगी। चारुदत्त अनुभव को ये एक्सेप्ट करने के लिए कहता है कि वो गुनगुन के साथ है। अनुभव ने इससे इनकार किया। आकृति ने विश्वास करने से इनकार कर दिया और उसे तुरंत घर लौटने की मांग की।
इसी बीच अनुभव कहता है कि आकृति उसके साथ एक मशीन की तरह बिहेव कर रही है, जिसका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। वो अपने अब तक के सबसे अच्छे बर्थडे के तोहफे के लिए यहाँ पर जो है ताने सुन रहा है, थैंक यू नहीं, और कॉल वो कट कर देता है। अनुभव गुनगुन के पास आता है और उसे रोता हुआ पाता है। अनुभव कहता है कि वो जानता है कि उसे चोट लगी है। गुनगुन ने इसे एक्सेप्ट किया। वो कहती है कि अनुभव उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है और फिर भी उसकी लाइफ में दूसरी औरत को याद दिलाएगी। तो वहीं अनुभव इससे इनकार करता है और कहता है कि गुनगुन उसका पहला प्यार है। वो उनके रिश्ते को नाम और सम्मान दिलाने का वादा करता है। गुनगुन कहती है कि वो नहीं चाहती है कि वो उसके लिए अपने परिवार के साथ लड़े। वो कहती है कि वो पूरी जिंदगी इंतज़ार कर सकती है। अनुभव कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आकृति गुनगुन को चोट पहुंचाए। वो उससे अंदर आने के लिए कहता है। गुनगुन ने उसके परिवार की बात सुनने के बाद मना कर दिया और कहा कि वो प्रकाश के घर जाएगी। रणविजय गायकवाड़ से नाराज हो जाता है। उसने अभी तक अनुभव को नहीं मारा और अनुभव के लखनऊ लौटने से पहले काम करने के लिए कहता है। इसी बीच गायकवाड़ कहता है कि उसके आदमी ने कहा है कि पूछताछ कुछ दिनों तक चलेगी और साइंटिस्ट अभी भी यहीं पर है। उसने काम कराने का विश्वास दिया। दूसरी ओर अनुभव गुनगुन को रोकता है। वो अपने घुटने पर बैठ जाता है और गुनगुन को विश्वास देता है कि वो हमेशा उसके लिए सबसे पहले है और पूछता है कि क्या उससे कोई यहाँ पर शक है। गुनगुन कहती है कि बस इतने ही काफ़ी है जो उसने उसे बताया। वो वापस कमरे में आती है। वो अनुभव का जन्मदिन मनाती है। अनुभव ने केक काटा। वो गुनगुन को खिलाता है और उसे वापस खिलाती है। गोलू और अंकित को केक खिलाकर वो गुनगुन को गले लगाता है। कुलश्रेष्ठ के घर आकृति कहती है कि गुनगुन अनुभव के साथ है। चारुदत्त कहता है कि यही कारण है कि उसने उसे अनुभव के साथ जाने के लिए कहा था। सुनंदा आकृति को मुंबई जाने और अनुभव को लाने के लिए कहती है। आकृति कहती है कि वो नहीं जा सकती क्योंकि उसे काम पर छुट्टी नहीं मिल सकती है क्योंकि उसने पहले ही बहुत सारी छुट्टी ले ली है। सरगम कहती है कि गुनगुन सिचुएशन का फ़ायदा उठा रही है। वो आगे कहती है कि अनुभव मुंबई के अधिक रुक गया और गुनगुन के अनुभव को घर लौटने से रोक दिया होगा। चारुदत्त कहता है कि वो मुंबई जाएगा और जबरन अनुभव को लाएगा। आकृति शंकर को फ़ोन करती है और कहती है कि गुनगुन मुंबई में अनुभव के साथ है। शंकर आकृति को एडवाइस देता है कि वो अपने प्यार का इस्तेमाल करके अनुभव का दिल जीत ले, ना कि गुस्से से। दूसरी ओर अनुभव एक यहाँ पर जो है बुरा सपना देखकर गुनगुन चिल्लाते हुए जाग उठता है। अनुभव के सपने को देख यहाँ पे गुनगुन सच कर तैयार है और पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। गुनगुन कहती है कि वो प्रकाश के घर जा रही है, जिससे अनुभव परेशान हो जाता है। गुनगुन उससे समझाती है कि प्रकाश की माँ उससे मिलने का इंतज़ार कर रही है। वो कहती है कि वो उससे पहले उसे कहीं नहीं ले जाना चाहती है, वो उसे बाहर ले जाती है। तो वहीं प्रदूष कुलश्रेष्ठ के घर आता है जो परिवार को आश्चर्यचकित कर देता है। चारुदत्त पूछता है कि वो क्यों आया है। प्रदूष अनुभव और गोलू के बारे में पूछता है। चारुदत्त कहते हैं कि वो घर में नहीं, आकृति ने उसका आशीर्वाद लिया। प्रदूष उसे आशीर्वाद देता है और उसे गुनगुन कहने वाला था। तो वहीं चारुदत्त यहाँ पे क्लियर करता है कि वो आकृति है जो अनुभव के साथ काम करती है। तो वहीं यहाँ पर अनुभव और गुनगुन के बारे में पूछता है। चारुदत्त इसका उत्तर यानी जवाब देने से बचता है। पूछता है कि वो क्यों आया है। तो वहीं वो कहता है कि वो गोलू के लिए शादी का यहाँ पर प्रपोजल लेकर आया है। गोलू जाने वाली थी। चंद्रू गोलू से पूछता है कि वो क्यों जा सकती है। तो वहीं गोलू कहती है कि प्रदूष को जाने और अपने करियर पर ध्यान देने करने के लिए कहा, जिसके लिए उसने उसे छोड़ दिया। प्रदूष एक्सेप्ट करता है कि वो उसका अपराधी है। वो कहता है कि वो किसी भी सज़ा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और बस अपनी गलती सुधारना चाहता है। गुनगुन अनुभव को प्रकाश के घर ले जाती है। प्रकाश और उसकी मां ने उनका वेलकम किया। आरती अनुभव और गुनगुन से मिलती है। गुनगुन अनुभव से कहती है कि आरती प्रकाश की पत्नी बनने वाली है। अनुभव पूछता है कि वो कब शादी कर रहे हैं। आरती और प्रकाश की मां की शिकायत
करती है कि प्रकाश शादी टाल रहा है। प्रकाश कहता है कि जब वो अपने लाइफ में सेटल हो जाएगा तो वो शादी कर लेगा और अनुभव को उन्हें समझाने के लिए कहता है। अनुभव गुनगुन की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर लाइफ के सफ़र को आसान और खूबसूरत बनाने वाला साथी मिल जाए तो शादी में देरी नहीं करनी चाहिए। अनुभव कहता है कि वो जल्द ही शादी कर ले ताकि वो उनकी शादी पर डांस कर सके। प्रकाश एग्री होता है और प्रकाश की माँ कहती है कि उसने अनुभव के जन्मदिन पर उसके लिए हलवा बनाया है। अनुभव इसे केक की तरह काटता है और गुनगुन को खिलाता है। वो सभी सेल्फी क्लिक करते हैं और इसी के साथ यहाँ पर आज का एपिसोड कंप्लीट होता है। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर आकृति ने अब मन ही मन फैसला कर लिया है कि रणविजय जो कर रहे हैं वो सही है और रणविजय के साथ हाथ मिलाना उनके लिए फायदेमंद होगा और यहाँ पर वो अपने प्यार अपने पति रणविजय को जल्द से जल्द जो है वो पूरी तरीके से पाना चाहती हैं। तो अब शो में यहाँ पर खूब ड्रामा होगा और इन सारे ड्रामों के बीच में आप सभी देखेंगे कि रणविजय का साथ पाकर किस तरीके से आकृति जो है एक बार फिर से अपनी असलियत यहाँ पर सामने ला ही देंगे। अपने पैरों पर खुद ही वो कुल्हाड़ी मार देने वाली हैं और ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।